नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। स्पेन में जल प्रलय, 205 मौतें, 1900 लापता, 1,30,000 से अधिक घरों में बिजली गुल। पीएम ने मदद के लिए भेजे 2000 सैनिक। गलवान के बाद डेमचौक में भारतीय सेना का बड़ा एक्शन। चीन ने सैनिकों को पीछे हटाया। 4 वर्षों के बाद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध हुआ कम। लॉरेंस बिश्नोई की टूटेगी कमर, एक्शन में मुंबई पुलिस। अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की कोशिशों में मुंबई पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। स्पेन इस समय बाढ़ की समस्या से जबरदस्त जूझ रहा है और इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित वेलेंसिया शहर है। खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने बताया कि कुछ इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं, जिससे आपातकालीन सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। वेलेंसिया के फेरिया एग्जीबिशन सेंटर को अस्थायी शवगृह में बदलना पड़ा है। अभी भी कई लोग लापता हैं, इसलिए मृतकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। वहीं 1900 लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ के कारण 1,30,000 से अधिक घरों की बिजली चली गई है और 23,000 घरों में अब भी बिजली नहीं लौट पाई थी और कई जगह पर पुल बह गए, रेलवे की सुरंग ढह गई और खेत पानी में डूब गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों और कारों की छत पर चढ़ गए, लेकिन सभी सुरक्षित नहीं बच पाए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और व्यापक राहत सहायता का आश्वासन दिया। सरकार ने 3 दिन का शोक घोषित किया है और वेलेंसिया क्षेत्र में सभी खेल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं। लगभग 2000 सैनिकों को 400 वाहनों और 15 हेलीकॉप्टरों के साथ राहत और बचाव कार्यों में लगाया गया है। भारत और चीन ने लगभग 4 वर्षों के बाद पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को कम कर लिया है। तनाव कम होने के साथ भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में गश्त फिर से शुरू कर दी है। देपसांग सेक्टर में भी जल्द ही गश्त शुरू होने की उम्मीद है। यह भारत और चीन के साथ 2020 के तनाव से पहले की यथास्थिति पर लौटने के लिए हाल ही में हुए समझौते के बाद आया है, जिसे चीन को अपने सैनिकों को वापस खींचने के लिए प्रेरित किया गया। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देश स्थिति को कम करने में कामयाब रहे हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत के विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया कि सीमा गतिरोध पर एक समाधान निकाला गया था और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 5 साल में पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात का रास्ता साफ हो गया। गलवान घाटी में 2020 में हुई झड़प के बाद से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव ने भारत चीन संबंधों में काफी तनाव पैदा कर दिया था। बिहार से दिल्ली जा रहे एक ट्रेन में बम रखा होने की सूचना मिलने पर गोंडा में सुरक्षा बलों ने पूरी छानबीन करके ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। गोंडा पूर्वी क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने बताया कि दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बम रखे होने की सूचना दिल्ली नियंत्रण कक्ष को प्राप्त हुई है। एएसपी ने बताया कि इसके बाद उच्च स्तर से तत्काल नागरिक पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल को सतर्क कर ट्रेन की सघन तलाशी लेने का निर्देश मिला। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्टेशन पहुंचे। सुरक्षा बलों ने ट्रेन के गोंडा जंक्शन पर पहुंचते ही घेर लिया और ट्रेन को खाली करवाकर डॉग स्क्वाड की मदद से छानबीन की गई। उन्होंने बताया कि कहीं से कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त नहीं हुई। पूरी जांच पड़ताल के बाद फिर से ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना की गई। उन्होंने बताया कि फर्जी सूचना देने वाले का पता लगाया जा रहा है। एक दिल्ली कंट्रोल रूम में कॉल आई थी और इसमें जो बिहार से चलने वाली गाड़ी है उसमें विस्फोटक लगाया हुआ है, तो उसी के एहतियातन हम लोगों ने इसको चेकिंग की। सिविल अथॉरिटी ने, आरपीएफ ने, डीआरपी ने, सबने चेकिंग की, बीडीएस ने चेकिंग की और ऐसा कुछ नहीं पाया गया और गाड़ी रवाना कर दी गई है। अभी कौन सी ट्रेन थी, कहाँ से कहाँ तक आ रही थी? ये बिहार संपर्क क्रांति थी, दरभंगा से नई दिल्ली 1:25 तक। कितने घंटे ट्रेन रुकी रही? ये अभी देख के बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। अंदाजा लगभग 1.5 घंटे रुकी रही है। बीते दिनों मुंबई में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई पुलिस अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ एक्शन में जुट गई है। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है। लॉरेंस अभी गुजरात के साबरमती की जेल में कैद है और इस बीच मुंबई पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है। सुपरस्टार सलमान खान के घर के पास फायरिंग में लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर
शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गई है। और वहीं इस बीच अमेरिकी अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को अलर्ट भेजा है कि अनमोल बिश्नोई उनके यहां है और इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों विशेष अदालत पहुंची और बीते 16 अक्टूबर को मुंबई पुलिस इसको लेकर अदालत पहुंची थी। एक अधिकारी ने बताया कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामले में अनमोल आरोपी है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी तक वह स्पष्ट नहीं है कि अनमोल अमेरिकी पुलिस की हिरासत में है या नहीं, लेकिन अमेरिका में उसके ठिकाने का पता चल गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में काली पूजा के समय पटाखे फोड़ते समय घर में आग लग गई और आग में 3 बच्चे झुलस गए। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं बच्चों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना उलूबेरिया में उस समय हुई जब कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे और चिंगारी पास में रखे कुछ पटाखों पर गिर गई, जिससे देखते ही देखते एक घर में आग लग गई और 3 बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हावड़ा डिविजनल फायर ऑफिसर के अनुसार 9, 4 और 2.5 साल के बच्चों के जले हुए शव बरामद किए गए हैं। तीनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। झारखंड में आज कई शहरों खासकर रांची और जमशेदपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। रांची और जमशेदपुर में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए, जिसके बाद आनंद फानन में लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। चाईबासा के चक्रधरपुर में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। जमशेदपुर में सुबह 9:12 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रांची के तमाड़ इलाके में लोगों को 5 से 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का सेंटर खरकावा जिले से 13 किलोमीटर दूर पाया गया और हालांकि किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन त्योहारों की रौनक के बीच अचानक आए भूकंप के तेज झटकों से लोग सहम गए हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टिमरनी थाना क्षेत्र के खिड़की वाला गांव के पास बाइक और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि हादसे के बाद वह पलट गया और खाद की बोरियां सड़क पर बिखर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चारों मृतक टिमरनी के निवासी थे, जिसमें से 2 सगे भाई थे और वे अपने दोस्तों के साथ बाइक पर हरदा की ओर जा रहे थे। हादसा उस समय हुआ जब खाद से भरा ट्रक ओवरटेक करते समय कार से टकराकर पलट गया और इस दौरान कार के पीछे आ रहे बाइक सवार 4 लोग ट्रक के नीचे आ गए। सूर्योपासना का 4 दिवसीय पर्व छठ मंगलवार से शुरू हो रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इस पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूर्वांचलवासी पर्व की तैयारियों में जुट गए हैं। लोग पूजा सामग्री की खरीदारी में जुट गए हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी घाटों पर पुख्ता इंतजाम करने में जुट गई है। छठ पर्व आयोजन समितियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्रती को सुविधा प्रदान करने वाले बंदोबस्त शुरू कर दिए हैं। सूर्योपासना का 4 दिवसीय छठ पर्व नहाय खाए के साथ मंगलवार को शुरू होगा और बुधवार को खरना होगा। बृहस्पतिवार को व्रती अस्ता चलगामी और शुक्रवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे और राजधानी के छठ आयोजन समिति और स्थानीय प्रशासन घाटों पर सफाई, सुरक्षा और सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता इंतजाम करने में लग गए हैं। व्रतियों को सुविधा देने के लिए अस्थायी घाट बनाने शुरू हो गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी प्रमुख घाटों पर अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं। चार धामों में प्रमुख गंगोत्री धाम के कपाट आज अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए दोपहर को बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के दर्शन उनके शीतकालीन पड़ाव मुकबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट कल रविवार को भैया दूज पर्व पर दोपहर 12:05 पर बंद हो जाएंगे। उधर यमुनोत्री धाम में भी कपाट बंद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और कल रविवार को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति खरसाली गाँव के लिए रवाना होगी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।